हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है और आप सब ने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं तो उनको मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि इस तरह से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप उसको कम समय में कैसे सॉल्व करें। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग तरीका भी बताऊंगा, एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। लॉन्ग क्या होगा उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि सवालों को एक्चुअल में हल कैसे किया जाता है, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको पूरा विस्तार से हल करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहां पर आप किसी तरह से क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व करें ये भी सीखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि सवालों को माइंड में हल किया जाता है अगर आपका एमसीक्यू है टेस्ट। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बारी बारी से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ले रखा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोण हमें यहाँ पर निकालना है। तीनों कोणों को निकालने के लिए एक मान दिया गया है, तीनों कोणों का अनुपात। और जब भी अनुपात दिया जाता है तो वहां पर हम अनुपात को हम अलग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर दिया है 2:3:4 तो ऐसे आप लिखिए कोण 1 कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी। ऐसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है एबीसी और इन तीनों कोणों में अनुपात है 2:3:4। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग करिए तो यहां हो जाएगा कोण ए बराबर 2x, अलग अलग किया जा रहा है, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर 4x। आप कोई भी चर राशि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश। ये सभी जानते हैं। तो कोण ए मतलब कितना हो जाएगा 2x और कोण बी कितना है 3x और कोण सी कितना है 4x और ये हो गया 180 के बराबर। अब इसको क्या करना है, ये सजातीय है सभी तो जोड़ दीजिए। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर कितना 180 अंश। अब इसको काटेंगे तो x का मान कितना आ गया 20 डिग्री। ये x का मान है, लेकिन अभी जो हमें एंगल चाहिए वो नहीं आया हुआ है। अब यहां पर तीनों कोण निकालना है तो बारी बारी से यहां पर वैल्यू पुट कीजिए। तो चलिए हो जाएगा, तो कोण ए बराबर कितना था 2x, तो हो जाएगा 2 × x यानी कि 20, कितना आ गया 40 अंश। ठीक है, तो कोण ए आ गया है कितना 40 अंश। अब हमें निकालना होगा कोण बी 3x यानी कितना होगा 3 × 20 तो कितना आ जाएगा 60 अंश। ऐसे ही आपका कोण सी तो कितना है 4x तो यानी कि 4 × x यानी कि 20 तो हो जाए कितना 80 अंश। तो हमें त्रिभुज के तीनों कोणों को निकालना था और तीनों कोण आ चुके हैं 40 अंश 60 अंश और 80 अंश। एक बार चेक कर लीजिए तीनों कोणों का योगफल 180 है या नहीं। अगर कम या ज्यादा हुआ तो समझ लीजिए आपने गलत तरीके से सॉल्व किया है। तो ये हो गया 40 और 60 100 और 80 कितना हो गया 180। आपने सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब ये तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन अगर आप एमसीक्यू दे रहे हैं तो वहां पर पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर सही विकल्प का चयन करना होता है। तो अगर उस तरह से आपको सॉल्व करना है तो आप क्या कीजिए, ऐसे सवालों में दिए गए अनुपात मान को जोड़ लिया करें। अगर आप अनुपात मान को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 5, 5 और 4 9, 9 बराबर कितना हो जाएगा 180।
जैसे यहाँ पर आया है 9 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। अगर 1 20 के बराबर हो गया तो 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौका 80। बिना कलम उठाए आपके माइंड में सॉल्यूशन छप जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और देखते हैं कितने लोग का जवाब सही है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस इसमें अनुपात मान चेंज कर दिया जाएगा। तो चलिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण यहां पर बदल दे रहे हैं, 1:2:3 के अनुपात में हो तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। अब आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज में प्रथम 2 कोणों का योगफल 108 अंश है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और प्रथम 2 कोणों का योगफल कितना है 108 अंश है, और अंतिम 2 कोणों का योगफल 132 अंश है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मान लेते हैं कि यहां पर त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, फिर इसको हल किया जाए। तो चलिए मानते हैं, माना त्रिभुज के, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है, ऐसे बना देंगे त्रिभुज हो जाएगा। माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः क्या है वो, कोण ए, कोण बी व कोण सी है। इस तरह से आप मान लीजिए। इसलिए कह रहा है प्रथम 2 कोणों का योगफल 108 है, यानी प्रथम 2 कोणों में ये आएंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी कितना दे रखा है 108 अंश, इस समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब चलिए, और अंतिम 2 कोणों का योगफल 132 है। तो अंतिम 2 कोणों में ये आएंगे, कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 132 अंश, समीकरण इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 समीकरण हमने जो वैल्यू दिया गया था वहां से बना लिया। अब आप ये बताइए, कोई भी त्रिभुज हो तो किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। एक समीकरण वहां से बन जाए। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये तो हमेशा आएगा। अब बताइए, हम इन 2 वैल्यू को भी ले सकते हैं यहां पर रख दें, या फिर इन दोनों को ले सकते हैं यहां पर रख दें। तो कोई भी मान रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी को हटा सकते हैं और यहां पर कितना रख देंगे 108 अंश, प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 बराबर, और यहां पर कोण सी आ जाएगा 180 अंश माइनस 108 अंश। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 72 अंश। चलिए कोण सी आ चुका है। ठीक, अब हमें 2 कोण और निकालने हैं। अगर कोण सी 72 है तो हम समीकरण 2 का प्रयोग करके कोण बी निकाल सकते हैं। तो अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देखिए क्या करना है, अगर कोण सी 72 है तो यहां 72 रखेंगे और ये कोण बी है, तो यहां हो जाएगा कोण बी प्लस 72 अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये कोण बी प्लस कोण सी, सी 72 हो गया बराबर कितना 132। तो कोण बी कितना आ जाएगा 132 माइनस 72, तो कोण बी आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 अंश। चलिए दूसरा कोण भी आ चुका है। अगर कोण बी आ गया है तो हम समीकरण 1 का प्रयोग करें तो हमारा ए भी आ जाएगा। अब बी 60 है तो यहां 60 रख दें, तो कोण ए प्लस 60 बराबर 108। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से
तो कोण ए प्लस 60 बराबर कितना है 108 अंश। तो यहां हो जाएगा कोण ए बराबर 108 माइनस 60। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 48 अंश। तो इस तरह से हमने तीनों कोणों को निकाल लिया। बाकी आप कंपटीशन एग्जाम में क्या करें, इतना चौड़ा करने की जरूरत नहीं है सवाल को। आप क्या करेंगे, दो समीकरण बना के तुरंत वैल्यू इसमें रख देना है, तीनों वैल्यू आसानी से आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे लगा भी लेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 100 अंश है तथा अंतर 30 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिसमें दो कोणों का योग 100 अंश है। तो मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी। माना त्रिभुज के तीनों कोण कोण ए, कोण बी व कोण सी हैं, ऐसे आप मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर दो कोणों का योग 100 है, तो हम कोण ए प्लस कोण बी बराबर 100 लिख सकते हैं, या कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100 ले सकते हैं, या कोण ए प्लस कोण सी बराबर 100 ले सकते हैं। दो कोण जो लेंगे उनका योगफल 100 दिखाएंगे, उन्हीं का अंतर 30 दिखाएंगे आप, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 100, ठीक है। ये समीकरण आप मान लीजिए 1 है। ऐसे ही इन्हीं का अंतर कोण ए माइनस कोण बी बराबर क्या है 30, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, आप सभी को पता है 180 अंश, तीनों कोणों का योगफल। अब ये बताइए कि दो कोणों का योगफल कितना है 100, तो ये 100 हम यहां पर रख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 100 अंश प्लस कोण सी बराबर कितना 180 अंश, तो कोण सी आ जाएगा 180 माइनस 100, तो कोण सी कितना आ गया 80 अंश। तो कोण सी आ चुका है। अगर कोण सी आ गया है तो अब दो कोण और बचे हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। अगर हम इनको जोड़ दें तो एक कट जाएगा वैल्यू, तो यहां हो जाएगा समीकरण 1 प्लस 2 से। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट को राइट में। तो कोण ए प्लस कोण ए कितना हो जाएगा 2 कोण ए। ऐसे ही प्लस कोण बी माइनस कोण बी कैंसिल हो गया, यानी कि अगर कोण बी में से कोण बी ही माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 100 में से 30 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 70, तो ये कट जाएगा 35, यानी कोण ए कितना आ गया 35 अंश। चलिए कोण ए भी आ चुका है। अब एक कोण और बचा है कोण बी, तो आप समीकरण सेकंड में रख दीजिए या फर्स्ट में रख दीजिए। तो चलिए हम समीकरण 1 ही लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में जब कोण ए का मान 35 रखेंगे तो क्या होगा 35 प्लस कोण बी और बराबर कितना है 100, तो कोण बी बराबर 100 माइनस कितना 35 अंश, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, आप इसको माइनस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगी 65। तो तीनों कोण आ चुके हैं। कोण ए कितना होगा 35 अंश और कोण बी 65 अंश होगा, और कोण सी कितना हो जाएगा 80 अंश। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसका सॉल्यूशन इस तरीके से करिएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा।
तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 15 और कोण B माइनस कोण C बराबर 15, तो तीनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दो समीकरण दे रखा है और जो समीकरण आवश्यकता पड़ेगी तो हम बना लेंगे और हल कर लेंगे। तो चलिए यहां पर लिखते हैं कोण A माइनस कोण B बराबर कितना हो गया 15 अंश, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरा मान क्या दे रखा है, कोण B माइनस कोण C कितना है 15 अंश, ठीक है। एक समीकरण तो हम बना सकते हैं, क्या है कि अगर त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, तो यहां एक समीकरण हम बना लेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 अंश। तो चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। वैसे सॉल्व आप अपने तरीके से जो भी करिए बस सही करिएगा, बाकी सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया कि ये जो समीकरण है इसमें कोण A है, B है, C है, तो हम एक काम करते हैं, तीनों वैल्यू किसी एक कोण के रूप में रख देते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम यहां से कोण A का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कितना आ जाएगा 15 अंश प्लस कोण B, ठीक है। ये B के रूप में हमने समीकरण मान लिया, 1 हो गया। ऐसे ही अब B ऐसे ही रहने दीजिएगा, C का मान निकालेंगे तो कोण C उधर जाएगा तो 15 इधर आएगा, तो यानी हो जाएगा कोण B माइनस 15 अंश, इस समीकरण सेकंड। तो चलिए अब मान रख देते हैं, तो कोण A कितना हो जाएगा 15 अंश प्लस कोण B, और कोण B यहां पहले से ही है। अब यहां पर C का मान रखना है, तो ये हो जाएगा कोण B माइनस 15 बराबर कितना 180। एक बार फिर समझिए, हमने कोण A का मान निकाला है, यहां रख दिया, ये कोण B यहां पर है, कोण C का मान कितना है, कोण B माइनस 15 यहां पर है, ठीक है। ये तो कट गया, कोण B प्लस कोण B प्लस कोण B, 3 कोण B कितना हो गया 180 अंश, ये तो कट जाएगा, तो कोण B कितना आ जाएगा 60 अंश। एक कोण आ चुका है। अगर कोण B आ गया है तो हम एक में रखेंगे तो A आएगा और B में रखेंगे तो C आ जाएगा। तो चलिए अब यहां पर रखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो कोण A बराबर 15 प्लस B यानी कितना है 60, तो कोण A हो जाएगा कितना 60 और 15 75 अंश। तो कोण A भी आ गया, B भी आ गया, अब बचा कौन C। तो चलिए समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं, समीकरण 2 से, तो यहां पर हो जाएगा कोण C बराबर कोण B कितना है 60 और माइनस कितना है 15, तो कोण C बराबर हो जाएगा कितना 45 अंश। तो इस तरह से हमने सभी कोणों को निकाल लिया। बाकी आप सॉल्व किसी भी तरीके से करें, आपका आंसर यही आने वाला है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना चाहिए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज PQR में, यानी कि एक त्रिभुज है उसमें क्या है, यदि कोण P बराबर 110, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे ही एक समझने के लिए आकार बनेगा यहां पर। तो मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है PQR, ठीक, किस तरह से मैंने माना। तो यहां पर बोला गया है कि जो कोण P है वो 110 अंश है। ये एग्जैक्ट ऐसे चित्र नहीं रहेगा इसका, ये केवल ऐसे माना गया है। यहां पर 110 है
ठीक है। उसके बाद पी क्यू बराबर है पी आर, यानी कि जो भुजा पी क्यू है वो भुजा पी आर के बराबर है। यानी ऐसे आप सिंबल बना सकते हैं, इससे पता चलता है कि ये दोनों साइड बराबर हैं। तो कोण Q और कोण R की माप बतानी है, यानी ये दोनों कोण आपको फाइंड करना है, हल करना है, निकालना है। एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का तीनों अंतःकोण 60 अंश का होता है। तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों अंतःकोण 60 अंश के होते हैं। ऐसे ही आपका एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये शीर्ष सी, तो यहां पर ए बी और बी सी दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। अब ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, और बी सी के सामने कौन सा कोण है, ए, यानी कि यहां पर कोण ए और कोण सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, इस क्षेत्र में। ऐसे ही वहां देखिए, अगर इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो पी क्यू के सामने कौन सा कोण है, आर, और पी आर के सामने कौन सा कोण है, क्यू, यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ऐसे ही यहां पर बना लीजिए समझने के लिए कि ये दोनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जो भी होगा वो आपस में बराबर होंगे। तो अब देखिए, इस कोण को निकालने के लिए हमारा वही तरीका है कि अगर ये त्रिभुज है तो इसमें तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, तो अब बताइए कोण P कितना है, 110, और ये दोनों कोण तो आपस में क्या है, बराबर है। भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो चलिए यहां ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए, चूंकि पी क्यू बराबर है क्या, पी आर, इसलिए पी क्यू के सामने कौन सा है, आर, और पी आर के सामने कौन सा है, कोण क्यू, ये आपस में बराबर हो गए। तो हम यहां पर कोण क्यू लिखें, या कोण आर बराबर ही है, कोण आर को हटाकर कोण क्यू लिखिए, बराबर 180 अंश। तो यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 कोण क्यू बराबर 180 माइनस, इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस है, माइनस होगा 110 अंश। 2 कोण क्यू बराबर, इसको आप माइनस करेंगे तो 180 में से 110 माइनस करेंगे, कितना होगा, 70, तो ये कट जाएगा 35, यानी कोण क्यू बराबर कितना होगा, 35 अंश। तो अगर कोण क्यू आर के बराबर है तो कोण आर भी कितना होगा, 35 अंश। यही दोनों कोण निकालना था। एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये 110 है तो ये 35, ये 35, 70, तो यानी टोटल कितना हो गया, 180। एग्जैक्ट में ये 110 ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये केवल आभासी चित्र है, समझने के लिए है, सवालों का हल निकालने के लिए। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इसी तरीके से होगा। तो उम्मीद है जो आज का सेशन था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस तरह से क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो आप उसको जरूर लगा लें, और भी जो सवाल होंगे इससे रिलेटेड अगर आपको ना समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको जरूर सॉल्यूशन देंगे किसी न किसी वीडियो में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।